वेलकम बैक एवरीवन। और कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डे चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने एक वीकली और डे चार्ट का वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने डिटेल्स में थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो मैंने आपको उसमें ऐसे बोला था, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक राउंडिंग बॉटम हमें यहाँ पे बनता हुआ हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इसका नेकलाइन यहाँ पे अपसाइड में ब्रेक हो जाएगा तो हमने जो ऊपर के साइड से ये ट्रेड लाइन लिया था, इस ट्रेड लाइन तक के हमको लेवल्स यहाँ पे दिख सकते हैं। फिर से एक रीटेस्ट होकर अगर ये अप साइड में जाएगा तो एक बढ़िया मूवमेंट्स हमें यहाँ पे मिल सकता है करके। और एग्जैक्टली देखो, ये जो राउंडिंग बॉटम हमारा यहाँ पे बना था, इसका नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला अप साइड में हमें यहाँ पे हमारे ट्रेड लाइन तक, क्योंकि ये ट्रेड लाइन का ऑलरेडी क्या हो रहा था, यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिल रहा था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर जैसे इस ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट गया तो मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे अगर रीटेस्ट होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे इसकी क्लोजिंग नहीं मिलती है, ठीक है, और यहाँ पे रीटेस्ट होकर अगर फिर से यहाँ पे मार्केट अपसाइड में जाएगा तो एक बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। अगर इसकी लाइन की हमें यहाँ पे बात करते हैं तो मैंने आपको 40,800 का टारगेट बोला था। अपसाइड के जो टारगेट्स बताए थे यहाँ पे 41,200 ये वाला बोला था। इसके कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर यहाँ पर 200 का क्लोजिंग मिलके रीटेस्ट होकर अपसाइड में फिर से आएगा 200 के पास में, इसके कैंडल की क्लोजिंग मिलके अगर अपसाइड में जाएगा तो मैंने और एक चीज़ आपको यहाँ पर बताई थी। अगर आपको ने कल का भी वीडियो पूरा देखा होगा तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था, हमारे लिए 41,690 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर 690 के ऊपर मार्केट निकल कर यहाँ पे 41,800 के इसके कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पर देगा तो एक अब बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे मिलेगा। बट अगर यहाँ पर देखो तो हमने यहाँ पे 970 का मैंने आपको जो टारगेट बताया था, यहाँ पर कौन सा था, 41,970, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि क्या था, जब भी 970 के लेवल के पास में आता था तो एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती थी। तो अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा तो मैंने आपको कह रहा था अप साइड तक के टारगेट्स हमें 42,000 के ऊपर तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होगा तो फिर से डाउन साइड में हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगी, सेलिंग दिखाई देगी। तो ये लेवल्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो हम लोग ने ये अभी डे चार्ट में तो समझा है कि किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। हमने यहाँ पर देख लिया है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट अगर लेवल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट लेवल कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेड लाइन हमने अप साइड से लिया था उसका ब्रेकआउट तो अच्छे से अप साइड में मिला हुआ है। और कोई भी यहाँ पर अगर देखो ना, कोई भी कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया हुआ है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर अप साइड की यहाँ पर बात करें तो जो लेवल यहाँ पर हमारा है ये एक साइकोलॉजी लेवल है, 42,000 वाला साइकोलॉजी लेवल है। और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन होना है तो क्या होना चाहिए, एक दो दिन में मार्केट या कल के दिन मार्केट यहाँ पर अगर आता है तो इम्पॉर्टेंट अगर यहाँ पर देखो 41,130 वाला जो लेवल होगा, और सॉरी 42,130 वाला जो लेवल होगा ये इम्पॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है 42,000 के पास में और यहाँ पर थोड़ा टाइम सस्टेन होता है 42,130 के पास में जाके फिर से डाउन साइड में आके फिर से एक अप मूवमेंट देगा, तो ये हमारे लिए एक बढ़िया मूवमेंट होगा जो अप साइड में हमें कंटिन्यूसली ट्रेड करते मिलेगा, जिसका लेवल निकल के आएगा 42,500 से लेके 43,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब जो हमारा कंटिन्यूसली जो हाई बना हुआ है उस हाई तक मार्केट हमें यहाँ पे अप साइड में यहाँ तक दिखाई देगा। तो ये लेवल्स हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा 43,000 वाला। अब देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैंने आप लोगों के सामने क्या किया, यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि कंटिन्यूसली मार्केट क्या करता है, एक रेंज बनाता है। यहाँ पे भी एक रेंज बनी हुई थी, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो एक रेंज बनी थी और इसके अंदर क्या होता था, मार्केट यहाँ पे अप साइड में आता था, फिर डाउन साइड में सपोर्ट लेता था, फिर अप मूवमेंट, फिर डाउन में सपोर्ट, और फिर कई बार यहाँ पे क्या होता था, रेंज बाउंड मार्केट होता था, फिर सपोर्ट लेता था, फिर अप साइड। और एग्जैक्टली अगर यहाँ पर भी हम बात करते हैं
तो यहाँ पर भी क्या हुआ, फिर से सपोर्ट लिया, फिर एक अप मूवमेंट, हमें इसका ब्रेकआउट मिला, जो चैनल बना था इसका ब्रेकआउट मिला। फिर डाउन साइड में यहाँ पर हमें क्या हुआ, डाउन साइड में आता हुआ दिखाई दिया। मतलब ये जो चैनल था ये कंटिन्यू चल रहा था। अगर यहाँ पर भी देखो तो फिर से सपोर्ट लिया, यही लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन साइड में सपोर्ट लिया। जैसे ही इस रेजिस्टेंस को, इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, अप साइड में एक बढ़िया मूवमेंट मिला। अगर इस लेवल की हम बात करते हैं, कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, कौन सा लेवल बताया था, 41,790 इंपॉर्टेंट है, कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करता है तो एक बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। और एग्जैक्टली अगर देखो तो यही मूवमेंट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला हुआ है। अब यहाँ पे कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, अगर कल मार्केट की ओपनिंग हमें इसी लेवल पर मिलती है, जो लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है वो है 42,000 से लेके 42,100 के पास में। अगर ये लेवल पे मार्केट ओपन हो जाता है, थोड़ा टाइम स्पेंड होने दो, ठीक है। इमीडिएटली बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग हम कब करेंगे, अगर इस लेवल के बीच में मार्केट ओपन हो जाता है और 42,130 के पास में कंटिन्यूसली, अगर यहाँ पे कैंडल की कंटिन्यूसली ट्रेड करता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। जिसके लिए फर्स्ट जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो होगा 42,220 का होगा। ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो 42,390 और 42,500 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। इम्पॉर्टेंट मैं हमेशा बोलती हूँ, ये देखा करो कि कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से मिलती है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुकिंग दिखती है तो यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो ट्रेड होगा उसको हम एग्जिट कर देंगे और कंटिन्यूसली ऊपर के साइड में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो ही ये लेवल के लिए आगे हम जाएंगे। या फिर अदरवाइज जैसे कि यहाँ पे मैं बोलती हूँ, देखो डाउन साइड में आया, अप साइड में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, कैंडल की क्लोजिंग देखो, क्योंकि क्या होता है फिर जो प्रॉफिट होता है वो हमारा निगेटिव में चला जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे कि मूवमेंट किस तरीके से बना हुआ है, कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से बनी हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग के साथ में मिलता है तो किस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना है। तो अगर इस लेवल में अगर मार्केट हमें यहाँ पर मिलता है गैप अप ओपनिंग में 42,600 से लेके 42,500 के बीच में अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गैप अप ओपनिंग में इमीडिएटली कभी भी बाइंग नहीं करनी होती है, कैंडल देखनी होती है 5 मिनट्स की कि किस तरीके से कैंडल बन रही है। ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या होता है, जो ऊपर के साइड में जो बायर्स होते हैं यहाँ पर, तो वो क्या कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेते हैं। तो हमें रिटेलर अपना प्रॉफिट बुक कर ले, तो हमें हमेशा यहाँ पर देखना होता है कि गैप अप अगर ओपनिंग होती है, जिन लोगों की पोजीशन होल्ड होती है वो सीई के अंदर वो क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बन जाती है। तो इसके लिए हमें इमीडिएटली बाइंग नहीं करना है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, 5 to 10 मिनट्स का वेट करेंगे, कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल आती है तो ही 500 के ऊपर हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। जिसका लेवल जो आएगा डाउन साइड में वो होगा 42,350 फर्स्ट होगा। 350 का लेवल अगर सस्टेन नहीं होता है डाउन साइड में तो फिर 42,220 से लेके 42,130 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो 42,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और गैप डाउन ओपनिंग में हमें यही लेवल मिलता है, जो लेवल पहले यहाँ पर सस्टेन सपोर्ट लिया हुआ था, वो लेवल कौन सा निकल के आ रहा है यहाँ पे 41,600 से लेके 41,500। अगर इस तरीके से ओपनिंग मिलती है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। डीप में अगर हम यहाँ पर देखो तो बाइंग करने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव कैंडल बनती है तो अप साइड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। हम यहाँ पे सेलिंग कब करेंगे, अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो ही हम यहाँ पे डाउन साइड में क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे डीप में हम क्या करेंगे, ऊपर के साइड में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। होप सो कि मैं आपको जो लेवल्स आपको यहाँ पे बता रही हूँ समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।